हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 61 27 नवंबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम करेंगे सांख्यिकी का परिचय। सांख्यिकी के बारे में आप 9th क्लास में भी कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज सांख्यिकी में क्या है। सांख्यिकी क्या है बच्चों? सांख्यिकी जो होती है गणित की एक वह शाखा है जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। ठीक है, सांख्यिकी जो है वो सांख्यिकी में यूज़ होते हैं हमारे आंकड़े। अब इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अब देखिए इसमें आगे क्या है। माध्य जो होता है अर्थात आंकड़ों का औसत, यानी कि जितनी चीज़ें आपको दे रखी हैं, अगर आपको कोई नंबर दिया है 2, 4, 8, 7, 9, ठीक है, कितनी बार दिया है? 5 बार दिया है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माध्य। अब प्रत्यक्ष विधि, माध्य भी निकालने के कई मेथड हैं यहाँ पर। एक होती है प्रत्यक्ष विधि जिसका ये रूल होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। एक कल्पित माध्य विधि या फिर संक्षिप्त विधि कहते हैं जिसका ये रूल होता है ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एक होता है पद विचलन विधि। ठीक है, ये भी होती है और इसका कोई ग्राफीय रूप नहीं होता है। माध्य का कोई ग्राफीय रूप नहीं होता है, इसको हम ग्राफ के थ्रू नहीं शो कर सकते हैं। अब जो माध्यिका होती है बच्चों, माध्यिका मतलब अर्थात मध्यमान माध्यिका, जो बीच का मान होता है जो हमने निकाला हुआ है पहले, उसके लिए भी एक रूल है यहाँ पर। जो क्या है वो ये है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। जब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कौन सी क्या होती है। इसका ग्राफीय रूप होता है। ठीक है, इसके ग्राफीय रूप के जो तोरण बनते हैं वो कम प्रकार वाला और अधिक प्रकार वाला, 2 टाइप के तोरण बनते हैं। ठीक है, यह भी हम आगे देखेंगे। और क्या होता है इसके अंदर? बहुलक होता है। अब बहुलक क्या होता है? अर्थात सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। जो चीज़ सबसे अधिक बार आ रही है, मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा दिया है 1 1 और 2 2 2, फिर आगे दिया है 3 5, तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है, तो बहुलक हो गया हमारा 2। ओके, इस तरीके से ये बहुलक कहलाता है जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है। इसके लिए भी एक रूल यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला, ये भी हम आगे देखेंगे। इसका भी ग्राफीय रूप होता है, वो क्या कहलाता है? आयत चित्र। इसका कहलाता है तोरण, इसका कहलाता है आयत चित्र। ओके, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी और भी बहुत कुछ दिया हुआ है हमारे लिए यहाँ पर। आंकड़े जो होते हैं सार्थक सूचना का संग्रह। आंकड़ों के 2 प्रकार हैं, असामूहिकृत आंकड़े और सामूहिकृत आंकड़े। ठीक है, जो समूह में होते हैं वो समूहीकृत, जो समूह में नहीं होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए टाइप के होते हैं, वो असमूहीकृत आंकड़े होते हैं। ये भी देखेंगे हम। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। ठीक है, वितरण कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे सामान्य माप होती हैं वो माध्य, माध्यिका और बहुलक होती हैं। ओके बच्चों, अब केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच में जो अनुभवजन्य संबंध होता है वो होता है ये वाला। बहुलक बराबर होता है माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना। ठीक है, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। अगर आंकड़े अलग अलग दे रखे हों, जैसे कि पहले हमें दिया हुआ है 0 से 1, फिर हमें दिया हुआ है 2 से 3, फिर हमें दिया है 4 से 5, तो इसमें से 1.5 निम्न सीमा में 1.5 घटाया जाता है, इसमें से 1.5 घटा दिया, इसमें 1.5 जोड़ दिया, इसमें से 1.5 घटा दिया, इसमें से 0.5 घटाया और जोड़ा जाता है। ठीक है, ऊपरी सीमा होती है ये वाली और निम्न सीमा होती है ये वाली। ठीक है,
सॉरी निम्न सीमा होती है ये नीचे वाली कम वाली, और ऊपरी सीमा अधिक वाली। ये आपको आज आगे जब हम वर्कशीट करेंगे और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक्स आई क्या होता है, मध्यमान यानी कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा, जैसे अभी मैंने बताया 0 से 1 या फिर 1 से 2 इस तरीके से। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से जब हम भाग देंगे तो वो ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा बटे में 2 आएगा। ये कहलाता है बच्चों वर्ग चिन्ह, ठीक है। और एच क्या होता है, एच होता है वर्गमाप, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर। जरूरी नहीं है 0 से 1 ही दिया हो, कुछ भी अंक दिए हो सकते हैं, जैसे कि 2 से 4 भी दे सकते हैं, 3 से 6 भी दे सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी बहुत बड़े बड़े अंतर भी हो सकते हैं। तो ये होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि बड़ी वाली संख्या माइनस छोटी वाली संख्या जब हम करेंगे तो ये कहलाएगा वर्ग माप। ओके। अब परिसर क्या होता है, परिसर होता है बच्चों अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। जो आपको बहुत सारे आंकड़े दिए होंगे उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है और सबसे छोटा अंक क्या है, उन दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपको ज्ञात होगा परिसर। मध्यिका वर्ग वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो, ठीक है, वह मध्यिका वर्ग कहलाती है। आगे काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। ये होता है n बराबर समेशन ऑफ fi, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं fi। बहुलक वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है वह कहलाती है आपकी बहुलक वर्ग। ओके। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं स्वयं करने के लिए। सबसे पहले पूछा है वर्ग चिन्ह बराबर 1/2। वर्ग चिन्ह बराबर 1/2 क्या होता है, ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा के आधे के। वर्ग चिन्ह जो होता है इन दोनों के जोड़ का आधा होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें आपको परिसर बताना था। परिसर क्या होता है, परिसर अभी हमने देखा था अधिकतम आंकड़ा और माइनस न्यूनतम आंकड़ा। अधिकतम मतलब सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 255 है, सबसे छोटा अंक यहाँ पर 103 है, दोनों को घटाया, ये आ गया आपका परिसर 152। अब अगला बताए केंद्र प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध क्या कहलाता है, वो होता है आपका ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना के बराबर। ओके। अब ऊपरी सीमा और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ग माप। ओके। अब देखिए अगला हमें दिया है 5। आप यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न 5 हमें दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है हमें 5 अभाज्य संख्याओं का। सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 5 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो किसी और अंक से स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती हैं, तो वह संख्याएं हैं हमारी प्रथम 5, 2, 3, 5, 7, 11। ओके, कंफ्यूज नहीं होता है, 9 नहीं होती है। 9 क्यों नहीं होती है, 9 विभाजित हो जाती है 3 से, ठीक है। अब इनका माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और ये जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो 5 से हम इनको भाग देंगे, आ गया हमारा 28/5। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।